राधे श्याम। लोगों का एक प्रश्न है कि जो चेहरे पर चमक आती है कैसे आती है ब्रह्मचर्य पालन से। और फिर बहुत सारे लोगों के चेहरे पे चमक नहीं है, जैसे मेरे चेहरे पर चमक नहीं है, कुछ लोग बोल रहे थे दिखती तो नहीं है, तो फिर कैसे। तो देखो, अगर आप ईमानदारी से 1 साल तक आपका ब्रह्मचर्य पालन हो जाता है तो उसके बाद ये आपके चेहरे से झलकने लगता है 1 साल तक। क्योंकि 1 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करने में आप हो सकता है सपन दोष भी नहीं हो रहा, गलत क्रिया भी नहीं हो रही, यानी आपका वीर्य नाश नहीं हो रहा, ब्रह्मचर्य नाश नहीं हो रहा, तो भी आपको वो चेहरे पे दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो पहले नाश किया है तो सबसे पहले उसकी भरपाई होगी, आपके शरीर के अंदर का निर्माण होगा। जब अंदर वाला निर्माण अच्छा हो जाएगा तो फिर आपके चेहरे पे झलकेगा। हालांकि जो ये अंदर का निर्माण करते करते आपका मन बुद्धि चित्त अंदर का व्यवहार एकदम मस्ती आ जाएगी, सारा चीजें अच्छी होने लगेंगी, लेकिन चेहरे पे अनुभव नहीं होगा। और फिर सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन से ही वो चेहरे पे नहीं आता, फिर आपको व्यायाम रोज करना पड़ेगा। रोज कम से कम आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगी। रोज 5-6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, कम से कम 5 किलोमीटर तो दौड़ना ही पड़ेगा। रोज आपको योग करना पड़ेगा कम से कम 10-20 मिनट के लिए। आपका खान पान अच्छा होना चाहिए, आपकी निद्रा भी अच्छी होनी चाहिए, और आपका भोजन पर्याप्त होना चाहिए। दिन में खा लिया, सुबह खा लिया, शाम को खा लिया, इस तरह से चीज़ों को करोगे तो आपको वो एकदम चेहरे पे झलकता है। लेकिन अब किस व्यक्ति के चेहरे पे ब्रह्मचर्य की इस तरह की चमक आती है एकदम बढ़िया शरीर पे, जिसका बुद्धि शरीर तक सीमित रहती है, जो अध्यात्म में शरीर से परे की सोच रहा है, वो शरीर को ध्यान नहीं देता है। मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं दिन में 1 बार खाना खाता हूँ, बस सिर्फ मेरे शरीर का पोषण हो जाए ताकि मैं मर ना जाऊं, मैं जिंदा रहूं, बस इसके लिए। मेरे शरीर देख लो कितना हड्डी पसली सूखा है, इसमें बहुत ऊर्जा है। अब वो उतना शरीर कम खाता हूँ, मैं बाजार की कोई चीज़ खाता नहीं हूँ। योग व्यायाम भी उतना ही करता हूँ जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे। ये नहीं कि मुझे जिम की जाके 6 घंटे वो पुशअप करने की जरूरत नहीं, वो शरीर बनाना बहुत मुझे स्वस्थ है चाहिए, मैं स्वस्थ हूँ, बस इतना बार ही चाहिए। क्योंकि ज़्यादा अधिक थकाने की जरूरत, मुझे पहलवान नहीं बनना है ना। हर शरीर की एक रिक्वायरमेंट होती है, मुझे जितना शरीर चाहिए, मुझे स्वस्थ शरीर चाहिए, मैं उतने भर के लिए ही करता हूँ। यही मैं 6 महीने के लिए जिम में जाके करूँगा तो एकदम बढ़िया शरीर बन जाएगा हट्टा कट्टा, वो मेरी शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। मुझे इतना भर चाहिए कि मेरा काम चल जाए बस। और मुझे जब कभी जरूरत पड़े उतनी ऊर्जा मेरे भीतर हो तो उतनी है। अब वो संत महात्मा जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, वो तो नाश नहीं करते हैं, फिर उनके चेहरे पे चमक नहीं आती है ना। अरे भैया, मैं ईमानदार से बता दूँ ना, मेरी दिनचर्या को आप 1 महीना 10 दिन नहीं कर पाओगे। मैं अभिमान नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो कुछ दिनचर्या नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ 10 दिन नहीं कर पाओगे। 10 दिन में लड़खड़ा के गिर जाओगे। फिर संतों महात्मों की दिनचर्या को कैसे करोगे आप? 3 बजे उठ जाना, दिन में 1 ही बार खाना, वो भी क्या खाना, रूखा सूखा जो मिल गया। तुम्हारी तरह नहीं कि हलू सलाद ये वो ना जाने क्या क्या जो मिल गया बस पेट भरने के लिए। और भैया, इतने बड़े शरीर को निर्माण के लिए आप 1 दिन में 24 घंटे में 1 बार भोजन खाओगे, कोई और चीज़ खाना पीना है नहीं, बहुत काम लोगे शरीर से, तो फिर आप शरीर तो झुर्रियाँ ही पड़ेंगी ना, सूखा ही रहेगा ना। तो चेहरे की चमक पे नहीं जाना है। आप जब ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना तो आपके भीतर वो दिखेगा, आप अनुभव कर लेना। अब बहुत सारे लोग नौटंकी बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा, तो भैया फर्क नहीं पड़ा तो आपने ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया, आपने सिर्फ नाटक नौटंकी की, आपने दिन गिने हैं लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है। आपने ना तो अपना खान पान सुधारा है, ना तो अपने सोने जागने का समय सुधारा है, ना आपने योगा व्यायाम किया है, ना आपने कोई दौड़ छोड़ की है, कुछ भी नहीं किया, मनमानी किया। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, पशुओं की तरह अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हें क्या प्रभाव दिखेगा? तुम्हारा जीवन नहीं है, तुम्हारा भविष्य ही नहीं है, तुम तो पशुओं की तरह जी रहे हो, ना आगे ना पीछे। तुम क्या क्या सोचे हो, क्या सोचो आगे का? आज से 5-10 साल बाद क्या तुम क्या कर लोगे? तुम्हारा भविष्य ही नहीं, क्योंकि तुमने सोचा ही नहीं है ना। सिर्फ फिर दिन गिनने से ब्रह्मचर्य पालन थोड़ा ना होता कि मैं पढ़ा रहा हूँ, दिन गिनता रहूँ, क्या प्रभाव नहीं दिखा। तुम कुछ करो ही नहीं, तुम्हें अनुभव कैसे होगा? जब मैं कोई काम करूँ ना जहाँ ऊर्जा लगे, और जब मुझे वो काम करने के बाद थकान महसूस ना होता, मुझे लगेगा नहीं मेरे अंदर ऊर्जा है। अब तुम लेटे ही रहो तो तुम्हें कैसे अनुभव होगा? जब तुम कोई काम करो तब हार जाओ, फिर हारने के बाद आप कोई बिना मोटिवेशन के मन करे नहीं लड़ेंगे, इसको करेंगे, तब तो आपको अनुभव होगा कि उस मोटिवेशन मिलता है, उत्साह मिलता जाने मिलता है ब्रह्मचर्य पालन से। हमेशा एकदम बिना मतलब के मस्ती रहे, चेहरे पे रहे, कुछ मिले ना मिले, बहुत बड़ी कोई बड़ा से बड़े संकट भी आ जाए तो भी मस्त रहो, सहन शक्ति एकदम बढ़िया, कोई चिंता नहीं, हम करेंगे इसको, तब तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन
का जो फल है, परिणाम वो तो दिखे। आपको 24 घंटे एक तरह पड़े रहना है, कुछ करना नहीं है, खाना पीना बस सो जाना, पड़े रहना, टाइम पास करना, तो फिर आपको ब्रह्मचर्य का पालन का अनुभव क्या दिखेगा? क्या दिखेगा बताओ ना। कम से कम ब्रह्मचर्य पालन करता हो जो व्यक्ति 2 दिन भूखा रहा है एकदम, फिर भी चेहरे पे चमक रहेगी। और तुम रह के तो देख लो, एक दिन पता लग जाएगा क्या हो जाएगा। दिन में कुछ खाना, किसी को देखना है ना, तो सुबह से शाम तक कुछ भी ना खाना ना पीना, और फिर सुबह भी फोटो खींच लेना कैमरे पर, शाम में सोने से पहले खींच लेना, देख लेना एक सूखे पत्ते की मुरझाया हुआ चेहरा होगा। और जरा सा कुछ संकट आ जाए, उसमें आपको कष्ट आ जाएगा तो जलजलाओगे, चिड़िया जाओगे, गरिया जाओगे एक दूसरे पे, खाने को बढ़ोगे। वो ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य पालना है सुबह से शाम तक एकदम कुछ भी नहीं है, फिर भी चेहरा मस्त है यार, ऐसा लगता है यार क्या व्यक्ति है। तो वो सब कहने वाली बातें नहीं होती ना भाई, कहना आसान है, करके तो देखो यार। बहुत सारे लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे, मैं वो शब्द भी उच्चारण नहीं कर सकता हूँ कि तुम्हारा चेहरा देख के लगता नहीं कि तुम ब्रह्मचर्य पालन करते हो। क्या कहूँ यार मैं आपको, हैं मैं आपकी तरह गाली दे सकता हूँ? नहीं। खुश रहो यार, तुम गाली देख के परेशान हो, तुम खुश रहो। एक दिन नहीं जी पाओगे मेरे साथ, एक दिन में कमरे में बंद कर दूं ना, सो मैं 3 बजे से रात को 10 बजे, तुम्हारी औकात समझ आ जाए, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए एकदम मस्ती से, तुम यार मेरे साथ तो बैठ भी ना पाओगे। कितना बैठ पाओगे? कभी 4 घंटे के लिए एक जगह पे बैठ के दिखा दीजिए, सुख आसन में बैठ के दिखा दीजिए बिना कुछ हिले डुले। कभी 2 घंटे 3 घंटे सीधा खड़े हो गए बिना हिले डुले रह के तो दिखा दो ना, पता चल जाएगा। कहना बहुत आसान है ना यार, एक दिन भी नहीं टिक पाओगे। और गाली देना बहुत आसान। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो यार ठीक है, मुझे क्या किसको प्रमाणित करना है, क्यों प्रमाणित करना है? मुझे तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना, क्या कहूँगा तुम्हारे सर्टिफिकेट का भैया मैं? मुझे तुम्हारी पहचान नहीं चाहिए ना, मैं तो पहचान छोड़ के आया हूँ। क्या पहचान है? मैं तो अपने दिन काट रहा हूँ यार। मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। क्या पाना है? क्या पाना है? तुम किसको पाने के चक्कर में पड़ोगे? नौकरी छोकरी, अरे इग्नोर करो सबको। क्या पाओगे तुम? अरे बेकार में खोपड़ी खराब कर रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम पैसे के चक्कर में पड़े हो ना, तुम नौकरी के चक्कर, तो भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अंत में ठन ठन गोपाल कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। और जिनके पास कुछ ही नहीं है ना, उनके पास अंत में बहुत कुछ आ जाएगा एकदम मजे। जब मरेंगे ना, उनके चेहरा देखना मरते समय, अरे और तुम जब मरोगे ना, रोते रोते मरोगे। अरे बीवी छूट गई, बच्चे छूट गए, वो पैसा छूट गया, वो धंधा छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया। यार वो मरते समय तो वो हाल होगा, और जिंदगी में जीते जीते भी रोते रोते दिन काटे तुमने। आज पैसा नहीं, आज ये नहीं, आज तुम्हारे शिकायतों में भगवान ने इतना कुछ दिया है आपको, उसका तो आपको अनुभव नहीं है, उसका तो एहसास नहीं है। बस जो नहीं है उसके पीछे रो पड़ रहे यार। यार काहे खोपड़ी खराब कर रहे हो यार? यार एक दिन जी के तो देख लो ना, मस्ती आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। एक दिन जी के तो देख लो यार। कल सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया, कल शाम को भोजन किया था, और फिर कल शाम से अभी तक दूसरा दिन शाम को होने वाला ही है, कुछ नहीं खाया है। चेहरा देखो यार, ईमानदारी से देखो, लगता है तुम्हें यार ये ऐसा है? तुम फिर अपना चेहरा भी देख लो। चमक छोड़ो, चमक कहाँ होगी, चमक तो नहीं है। तुम्हारी तरह मेकअप पाउडर क्रीम नहीं लगाता हूँ ना, पानी से सब बाल धो दिया। हफ्ते 15-20 दिन में एक बार मैं साबुन से धोता हूँ बाल, सिर्फ शरीर को साबुन नहीं लगाता हूँ, कोई शैम्पू वूपू नहीं, दूर मिट्टी से हाथ धोता हूँ। सीधी सी बात बताऊँ, फिर 15-20-21 दिन में, मतलब 10 दिन भी हो सकते कभी कभी, बस बालों में मिट्टी घुस जाती है तो जटा टाइप बन जाती है, तो साबुन से एक बार धो लेता हूँ, नहीं तो रो नहीं। कहने से नहीं होता ना, जिंदगी को आपने जाना ही नहीं कि जिंदगी क्या है, जीवन को आपने जाना ही नहीं। जब जाना नहीं तो जियोगे क्या? तुम तो दिन काट रहे हो ना, तुम तो दिन काट रहे हो, जी थोड़ ना रहे हो यार। शिकायत में घुस रहे हो। सुबह उठते हो तो आपका खोपड़ी खराब रहती है, दिन में तो खराब रहती है, शाम में तो खराब रहती है। अपना चेहरा देखो यार, अपने अंदर घुस के देखो ना यार, अंदर से कितने परेशान हो। अरे चेहरे पे देख लो, अंदर परेशान है या नहीं? कुछ भी नहीं मेरा। तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, खाने पीने के लिए 2 टाइम 3 टाइम का होगा, तुम जो चाहो वो खा सकते हो, तो जो चाहो पहन सकते हो। अपने को क्या है? कुछ भी नहीं मेरे पास।
जो फ़ोन जिसमें वीडियो बना रहा हूँ जो भी किसी ने लेके दिया है, तो क्या है, शाम को जो भोजन आएगा ना वो भी कोई देगा मुझे, मेरे पास वो भी नहीं है। तो सोचो, सुकून ना वस्तुओं से नहीं मिलता है, व्यक्तियों से नहीं मिलता, सुकून एक अंदर की चीज़ है। लेकिन वो आता कब है, जब तुम जो बताया उसको करके तो देखो, जिंदगी को सही मायनों में जानो तो सही पहले। यार काहे खोपड़ी मारे बैठे हो, दिन में परेशान हो यार, ये हो रहा, रोते रहते हो समय। अरे 4 दिन जियो, एकदम मस्त होके जियो। क्या लाए थे तुमने खो दिया। वो क्या तुम ऐसा जहां पैदा कर लोगे जो खो चला जाएगा। तुम्हारा था क्या, तुम्हारा है क्या। सब खेती जहीं की है, शरीर भी जहीं निर्मित हुआ, जहीं पर हमने सब कुछ करना है, जहीं पर सब छोड़ छाड़ के चले जाना है। फिर काहे खोपड़ी खराब करनी है। एकदम मस्त रहो यार, एकदम बढ़िया रहो, दिन मत काटो, जियो अपने जीवन को।